वालेकुम बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों आज हम पाठ 11 पेज नंबर 92 यानी पुराने पर पढ़ेंगे पड़क्कू की सूझ। पड़क्कू बच्चों यहाँ देखिए, यह है एक पड़क्कू बताया गया है। जो पड़क्कू का अर्थ क्या होता है, ये देखिए पड़क्कू यानी कि बहुत अधिक पढ़ने वाला, जो क्या करता है पूरा टाइम पढ़ता रहता है, सीखता रहता है, कुछ ना कुछ जानता रहता है ना। उसको क्या होता है, हर चीज़ का बहुत ज्ञान होता है। वह हर चीज़ को सीखने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, यह कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं। तो बच्चों हम कहानी को शुरू करेंगे पड़क्कू की सूझ। यहाँ पे सूझ का अर्थ है उसकी समझ से, कि एक पड़क्कू बड़े तेज थे। तेज का अर्थ होता है होशियार थे। तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र बच्चों एक विषय है, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है कि उसके अंदर तर्क की विद्या दी जाती है। यह एक विषय का नाम है। जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। जहाँ यहाँ पर कोई बात है ही नहीं, फिर भी वो एक गढ़ना यानी कि बना देते थे, नई कहानी बना देते थे। उनके दिमाग में एक नई कहानी आ जाती थी। एक रोज़ यानी कि एक दिन बड़ी फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बड़ी फिक्र में बड़ी ही चिंता के अंदर वह एक बात नहीं समझ पाए। बेल घूमता है कोलू में कैसे बिना चलाए, यानी कि जो कोलू का बेल होता है वह बिना चलाए कैसे घूमता है। तो कोलू का अर्थ होता है बच्चों तेल निकालने का जो यंत्र होता है। यहाँ देखिए बच्चों, यह जो यंत्र बताया गया है ध्यानपूर्वक देखने पर, यह तेल निकाले इसको कोलू कहा जाता है। और बेल देखिए, अगर इसके पीछे मालिक नहीं भी होगा ना, तो वो क्या करेगा, राउंड लेता रहेगा। इससे क्या, इसके अंदर जो बीज होते हैं तिल के वो अपना आप सरसों के क्या होते हैं पिसते रहते हैं, है ना। और क्या होता है, तेल निकलता है। तो उस पड़क्कू के दिमाग में यही है कि क्या, कि ये बिना घुमाए कैसे अपना आप चलता रहता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। बिना बेल को सॉरी सिखा बेल को रखा इसने, निश्चय कोई ठब है। यानी कि जो इसका मालिक है वो बहुत ही होशियार है। उसने अपनी जो बेल को है ना बहुत सिखा रखा है ना, उसके अंदर भी कोई उसकी होशियारी है। तो आखिर एक रोज़, रोज़ मतलब कि बच्चों इसका अर्थ होता है एक दिन, मालिक से पूछा उसने, ऐसे अजीब बिना देखे लेते तुम जान भेदिए कैसे। कि मालिक तुम ये कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा जो बेल है वह कोलू चला रहा है। कोलू का यह बेल तुम्हारा चलता या अड़ता है। अड़ना यानी रुक जाता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पाखुर करता है। पाखुर का अर्थ होता है बच्चों जुगाली करना। जुगाली अभी आपने अपने घरों के आसपास जो पालतू जानवर होते हैं जैसे गाय, बकरी, भैंस, इसको आपने कभी मुंह चलाते हुए देखा है। जब ये खाली समय में बैठ जाते हैं चारा चरकर, तो ये क्या करते रहते हैं, अपने मुंह को चलाते रहते हैं। यानी कि जो अपने पेट में खाया हुआ जो वापस से भोजन होता है उसको अपने मुंह में लेते हैं और उसको अच्छे से चबाते हैं। उसको बोलते हैं पाखुर करना। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। क्या आपको नज़र नहीं आ रहा है कि मेरी जो बेल है उसके गर्दन में क्या है, घंटी है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, यानी कि ये जो घंटी जब तक बजती रहती है मैं फिक्र नहीं करता हूँ। हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ, लेकिन जब ये नहीं बजती है तो तनिक पूँछ धरना यानी कि पूँछ को मरोड़ना। बच्चों जो जानवर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सांकेतिक भाषा को समझते हैं। जैसे ही मालिक पूँछ को मरोड़ता है तो वह समझ जाता है कि उनको कार्य करने के लिए कहा जा रहा है और वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, कोरे का अर्थ होता है खाली रहे। बेवकूफ़, बेवकूफ़ का अर्थ होता है मूर्ख। मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े, यानी कि एक तर्कवादी व्यक्ति की बातें तुम थोड़े ही ना समझ सकते हो। अगर किसी दिन बेल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अब वो तर्कशास्त्री है, वो तर्क बता रहे हैं कि हो सकता है तुम्हारा बैल में इतनी समझ आ जाए कि वो चले ही नहीं और सब तुमको बेवकूफ़ बना के लिए अपनी गर्दन को हिलाए, ताकि तुम ये समझो कि हाँ घंटी बज रही है
और मेरा बेल चल रहा है। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। सांझ का अर्थ होता है बच्चों शाम, यानी कि अगर है ना तुम तो घंटी की आवाज़ सुनकर ही बैठे रहते हो ना, अगर वो घंटी बजाता रहेगा और तुम समझते रहोगे कि एक घंटी बज रही है, मेरा बैल चल रहा है, और जब तुम शाम को उसके पास आओगे तो तुमको एक बूंद भी जो तेल की है वो नहीं मिलेगी। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्को जाओ, कि पड़क्को तुम यहाँ से जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर, तुमने जो ये ज्ञान सीखा है वहीं इसे फैलाओ, उसको ले जाकर वहीं पर फैला दो। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पर सब कुछ क्या है, सही है। यह केवल माया है, माया का अर्थ होता है धोखा है ना, गलत। बेल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है, जो हमारा ये बेल है वह मंतिक तर्कशास्त्र की बातों को अभी इसने नहीं पढ़ा है, इसने कोई पोथी नहीं पढ़ी है, यानी कोई किताब नहीं पढ़ी है, इसलिए पढ़को तुम यहाँ से जाओ। तो यह जो कविता है बच्चों बहुत ही अच्छी है, आप सभी इसी कविता को याद कीजिए। इस कविता की जो कवि है वो है रामधारी सिंह दिनकर है। इस कवि के नाम को भी आपको याद करना है। इसी के साथ बच्चों आपको इस कविता में आए हुए शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थों को भी अपनी कॉपी में लिखना है, अपनी नोटबुक में। पड़कों की सूर, जिस तरह से कि मैंने यहाँ पे लिखा है शब्दार्थ, शब्द और उसके अर्थ। पहला जो शब्द है पड़क्को, पड़क्को का अर्थ बच्चों होता है अधिक पढ़ाई करने वाला। तर्क, तर्क शब्द का अर्थ होता है बच्चों किसी बात को साबित करने के लिए दिया जाने वाला कारण। गढ़ना, गढ़ने का अर्थ होता है बनाना। फिक्र, फिक्र का अर्थ है चिंता। कोलू, कोलू एक तेल निकालने का यंत्र है। भेद, भेद का अर्थ है रहस्य। पाखू का अर्थ जुगाली करना है। तनिक का अर्थ है थोड़ा। मंतिक का अर्थ है तर्क साथ। और बच्चों सांझ का अर्थ होता है शाम। इसी के साथ हमारा ये जो कविता है समाप्त होती है। अल्लाह हाफिज़।